बेटा। नो सर। ओके, तो लास्ट में हम एक क्वेश्चन कर रहे थे बेटा, जिसमें कंपैरेटर का हम ट्रुथ टेबल बनाकर हटे थे। रिमेंबर कंपैरेटर ए बी करके आपने यस सर। दो इनपुट्स ली थी, ठीक है, और ऑब्वियसली लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू से आपने बनाई थी। इसका आई थिंक जनरल डायग्राम भी हमने बनाया था, वो भी बना लो बेटा। एक इनपुट ए, एक इनपुट बी, ठीक है, 2 बिट्स, ये आपका कंपैरेटर, और 3 इसके आउटपुट, ठीक है। यू कैन से लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, चाहे तो आप अल्फाबेट भी यूज कर सकते हो, एल ई एंड जी, योर विश अगेन, बट एक्सप्लेन कर देना कि ये क्या चीज है। ये हाई कब आएगी? जब ए छोटी होगी बी से। ये हाई कब आएगी? जब ए और बी बराबर बराबर होंगी। ये कब हाई आएगी? जब ए बड़ा होगा बी से। तो इसका बेटा ट्रुथ टेबल ये बना था कुछ, है ना बेटा? ऐसे ही बना था कुछ। यस सर। के मैप बनाने को मैंने कहा था, तो सबसे पहले लेस देन का के मैप देखते हैं कैसे बना था। एक साइड ए, एक साइड बी। कहाँ पे आएगा बेटा? 1 पे। इस बॉक्स पे। ए की 1 है, इसी का ही ग्रुप बनेगा, क्या ए आएगा? कॉम्प्लीमेंट। बेटा जो आपकी लेस देन का आउटपुट आता है दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब ग्रेटर देन का देखते हैं। अगेन सिमिलर, ए कॉम्प्लीमेंट ए, बी कॉम्प्लीमेंट बी। ये कहाँ पे आएगा बेटा? 0 1 2 3 कहाँ पे आएगा? 3। 2 पे बेटा, यहाँ पे 0 1 2, ठीक है, 2 पे आया, ग्रुप बना, इट इज ए ए बी बी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। और लास्ट आपका इक्वल टू, बना बेटा इक्वल टू, कहाँ कहाँ आएगा? 0 3। 0 and 3। इनका ग्रुप ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। एक ये अलग ही बनेगा ए बी। ग्रुप, और ये अलग ही बनेगा ग्रुप। तो ए बी, और ये वाला है बेटा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट। इक्वल टू जो है वो आपका बनेगा ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम क्या भी कह सकते हैं बेटा? इसको हम
एक्स नॉर भी कहते हैं, रिमेंबर एक्स नॉर की आउटपुट ही है ना बेटा? Yes, sir. ये हमारा हाँ हो जी, गया sir. कंपैरेटर हो गया। दैट्स इट बेटा, दैट्स ऑल अबाउट कंपैरेटर। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो बेटा। Sir, वो डीमक्स की डेफिनेशन, डीमक्स ट्री की। डीमक्स ट्री की, ओके लिखो। डीमल्टीप्लेक्सर ट्री की बेटा डेफिनेशन लिखो। ये बेटा पहले बताओ, ये क्लियर है कंपैरेटर सभी को? Yes, sir. ओके, किसी को कोई डाउट है बेटा पूछो, इंटरप्ट करो, पूछो, ठीक है? डोंट हेजिटेट, पूछते रहो बेटा जहां जो प्रॉब्लम होती है आपको। आई होप क्लियर है सभी को। तो हम आगे मूव करते हैं। डीमक्स ट्री की डेफिनेशन बेटा, डीमल्टीप्लेक्सर ट्री की डेफिनेशन लिखते हैं। डीमल्टीप्लेक्सर ट्री is defined as combinational circuit in which two or more relatively smaller scales या size कह सकते हो आप, demuxes are used to make a larger demultiplexer। ठीक है, डीमक्स को डीमल्टीप्लेक्सर ही लिखना, डेफिनेशन में शॉर्ट फॉर्म ना लिखना। ठीक है, larger demultiplexer, not an S। ठीक है, it is made up of hierarchy of demultiplexers arranged in levels। इसके बाद बेटा the levels is low at the end of the input end, at the input end, and level is highest at output end। Demultiplexers at the same level are given same set of selection lines।
while demultiplexer different level given different selection lines. Most significant selection lines are given with the lowest level of hierarchy. ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। डीमल्टीप्लेक्सर ट्री एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे डीमल्टीप्लेक्सर्स को कंबाइन करके। लेवल ऑफ के बाद है आपने क्या बेटा? लेवल ऑफ के बाद वाला क्या लिखा है सर लास्ट में? हिरारिकी बेटा, HIERARCHY। ओके सर। नाउ बेटा, व्हाट आई वाज सेइंग कि दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे डीमल्टीप्लेक्सर्स को कंबाइन करके एक बड़ा डीमल्टीप्लेक्सर बनता है। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन। इतनी लिखोगे दैट विल सम अप योर एंटायर डेफिनेशन। कि छोटे आप यूज करते हो डीमल्टीप्लेक्सर, बड़ा डीमल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए। ठीक है, इसमें हिरारिकी होती है, इसमें डीमल्टीप्लेक्सर ट्रीज आपके लेवल में अरेंज होते हैं। मतलब एक लेवल 0 होता है, एक लेवल 1 होता है, एक लेवल 2 होता है। जो इनपुट साइड का लेवल होता है वो हमेशा लो होता है, दैट इज द 0 लेवल। जैसे जैसे आप आउटपुट की तरफ बढ़ते हो लेवल बढ़ता जाता है। डीमल्टीप्लेक्सर ट्री में अगर सेम लेवल पर सारे डीमल्टीप्लेक्सर लगे हुए हैं तो उनको सेम सिलेक्शन लाइन मिलती है। ऐसे ही होता है ना, एक लेवल पे एक ही सिलेक्शन लाइन देती है ना, और अलग अलग लेवल पर अलग अलग सिलेक्शन लाइन देते हैं। लेवल 0 को अलग सिलेक्शन लाइन, लेवल 2 को अलग सिलेक्शन लाइन, लेवल 1 को अलग सिलेक्शन लाइन। और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट सिलेक्शन लाइन होगी वो छोटे लेवल को, इनपुट वाली साइड वाले लेवल को देती है। वो आपने कल देखा था एग्जाम्पल में, है ना बेटा? ठीक है बेटा? यस सर। ओके, तो डेफिनेशन भी हो गई। लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। अब मैं बेटा आपको मल्टीप्लेक्सर एक बार दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बस समझना है इसको। मल्टीप्लेक्सर आपको याद होगा कैसा होता था बेटा, इसका ब्लॉक डायग्राम n/1 And मस्त। हाँ, बोलो बोलो बोलो। इनपुट सर n एन इनपुट्स होती थी और इनपुट्स 1 होती थी आउटपुट होता 1 सो और 1 m आउटपुट होती थी। ठीक है, डी लिख दो चाहे पी लिख दो, चाहे जो चाहे वो लिख सकते हो। एक अनेबल लाइन होती थी, है ना? और सर सिलेक्शंस लाइन होती थी Selection lines. कितनी कितनी? सर 2 raised to power m होती इक्वल्स टू n बेटा होती है एम ही होती थी, एम होती थी। और रिलेशन होता था एम और एम का, कि 2 पावर m जो है वो n के बराबर होगा, यस सर है ना? अब एनकोडर, एनकोडर का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ठीक है, अभी मैं कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ, आपको कुछ नोट भी नहीं करना है, बस समझना है बेटा। अभी
अगर मैं बोलूं एनकोडर, जैसे बेटा मल्टीप्लेक्सर की टाइप होती है ना, एनकोडर्स की भी टाइप होती है। और एनकोडर में ना इससे और इससे एनकोडर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, इससे और इससे रिप्रेजेंट किया जाता है एनकोडर को। गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. ओके। और जैसे बेटा अब इनपुट लाइन यहाँ पर है ना, कितनी है? n, है ना? N. यहाँ पर भी n इनपुट लाइन होती है और उसको बोलते हैं n to m इनकोडर। अब m यहाँ पर क्या है? m रिप्रेजेंट करता है सिलेक्शन लाइन को, लेकिन यहाँ पर वही m रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट लाइन को। ठीक है? आउटपुट लाइन 0, आउटपुट लाइन 1, आउटपुट लाइन m-1। इनपुट लाइन वैसे ही होंगी, इनपुट लाइन 0, इनपुट लाइन 1, सो ऑन, इनपुट लाइन n-1। ठीक है? तो जैसे आपका मल्टीप्लेक्सर होता है n/1, ठीक है, n इनपुट 1 आउटपुट, मल्टीप्लेक्सर हम बोलते हैं। एनकोडर, अगर हमने सेम साइज का एनकोडर बनाना है तो हम उसको बोलेंगे n to m इनकोडर। पहली चीज बेटा समझ में आई ये चीज? और उसमें एनेबल तो होता ही होता है, इसमें भी पहली चीज समझ में आई बेटा? यस, नो, डोंट नो? Yes. Yes, sir. ओके। तो पहली चीज बेटा ये होती है कि अगर आपका n to n/1 मल्टीप्लेक्सर दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर हम उसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं उसमें n/1 मल्टीप्लेक्सर, तो इसमें हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं n to m इनकोडर। ये पहली बात। दूसरी बात, अब जो चीजें सेम होती हैं वो बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे n इनपुट लाइन होती हैं, यहाँ पर भी n इनपुट लाइन होती है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज है। दूसरी चीज सेम, इनेबल यहाँ भी है, इनेबल यहाँ पे भी है। इनेबल चलेगा तो इनकोडर चलेगा, इनेबल नहीं चलेगा तो इनकोडर नहीं चलेगा। ठीक है? इज इट Yes, ओके? sir. ओके। अब तीसरी चीज, यहां पर बेटा आउटपुट अलग चीज थी और इनपुट को सेलेक्ट करना अलग चीज थी, है ना? इसके बेसिस पे ये सिलेक्ट Yes, होता sir. था और आउटपुट आती थी। लेकिन अब क्या होगा बेटा? अब जो भी आप इनपुट दे रहे हो सारों की, ठीक है, अब ये अभी हम देखेंगे ऑब्वियसली कि सारों की कैसी मैटर करती है इनपुट, उसके बेसिस पर बेटा सारी की सारी आउटपुट आएंगी। यहाँ पर क्या होता था, सिलेक्शन लाइंस के बेसिस पे जो इनपुट देते थे वो आउटपुट की तरफ जाती थी। यहाँ पर आप जो इनपुट दोगे वो आउटपुट की तरफ जाएगी। और जो चौथी और आखिरी चीज है वो बेटा ये है कि जो रिलेशन इनपुट और सिलेक्शन लाइंस का होता था यहाँ पे, वो रिलेशन अब इनपुट और आउटपुट का होगा। जैसे आपने ऑब्वियसली मान लो 3 सिलेक्शन लाइन बनाई, S2 S1 S0, उसके बेसिस पे आप सिलेक्शन करते थे ना 0 0 ट्रूथ टेबल बना के प्रॉपर, रिमेम्बर? Yes, sir. ये 0 है, ये Yes, 1 sir. है, ये 2 है। तो अब इनके बेसिस पे आपकी आउटपुट आएगी। उसमें सिलेक्शन लाइंस इनपुट डिसाइड करती थी, यहाँ पर अब इनपुट आउटपुट डिसाइड करेगी। मतलब रिलेशन वही होगा, 2m is equal to n, sorry not equal to n actually, it could be less than, sorry उल्टा हो गया, 2m, ठीक है, it can be greater than equal to 1. Is that okay?
इज दैट ओके? Yes, हाँ जी। sir. तो अब जो चीजें सेम है पहले वो इनपुट्स इनपुट्स इनेबल इनेबल सेम। नोटेशन क्या यूज होती है जहां पर n/1 मल्टीप्लेक्सर, यहाँ पर हम क्या कहते हैं n/m इनकोडर। सिलेक्शन लाइंस नहीं होती हैं, सिलेक्शन लाइंस की तरह यहाँ पर सेम वैसे ही आउटपुट लाइन होती है। दूसरी चीज उसमें आपका ऑब्वियसली रिलेशन था 2 पावर m इज इक्वल टू n, इसमें आपका रिलेशन है 2 पावर m ग्रेटर देन इक्वल टू n। इसका मीनिंग भी बताऊंगा मैं अभी। और लास्ट चीज बेटा, यहाँ पर सिलेक्शन लाइन से इनपुट सेलेक्ट होती थी, यहाँ पर इनपुट लाइन से आपकी आउटपुट सेलेक्ट होगी। इज दैट ओके? इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. आई नो एक छोटा सा डाउट जरूर होगा, थोड़ा सा वेगनेस आपको नजर आती होगी। वो वेगनेस क्यों है? क्योंकि अभी तक हमने कोई एग्जांपल नहीं की है। अभी बस मैंने आपको एक जैसे डेफिनेशन एक्सप्लेन करते हैं ना, वो चीज की है, तो थोड़ी सी वेगनेस जरूर होगी बेटा अभी। बट जैसे हम पहली एग्जांपल करेंगे, ट्राई टू कवर दैट वेगनेस फर्स्ट। ठीक है, तो अब डेफिनेशन लिखो बेटा एनकोडर की। Encoder is defined as a combinational circuit that has n input lines and m output lines. Where 2 power m is greater than equal to n. ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर? लाइट आगे बढ़ते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट on input lines, the output on the output line are determined. ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द करंट इनपुट। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक, काट के लिख देता हूँ। ठीक है, डिटरमिन। ठीक है, MINED। It also has an enable line which is when set to high। ठीक है, हाई का मतलब पता है ना, 1। which is when set to high will activate the encoder, enable the encoder and input can affect output।
it is represented as N to M encoder. ठीक है, ब्लॉक डायग्राम आप ये बना लेना बेटा, ये डेफिनेशन लिख लो पहले। ब्लॉक डायग्राम बेटा यही वाला बनेगा, चाहे तो ये इनेबल जो यहाँ नीचे लगाया हुआ है ना आपने, चाहे तो यहाँ साथ में लगा लेना, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, डेफिनेशन लिख ली बेटा सभी ने? Yes, sir. एक लाइन और लिख लो बेटा इसमें, इन स्टैंडर्ड इनकोडर। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब जो आपका नॉर्मल एनकोडर होता है, स्टैंडर्ड एनकोडर at a particular instance only one input can be set to high। ठीक है, मतलब एक बार में सिर्फ एक ही इनपुट 1 हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. स्टैंडर्ड इनकोडर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और इनकोडर की डेफिनेशन है तो इनकोडर मतलब स्टैंडर्ड इनकोडर ही होता है। बढ़िया, बाकी ये बेटा डायग्राम बना लो, ये वाला। n input lines, m output lines, n to m encoder। एक enable चाहे आप साथ में ही लगा दो, यहाँ पर नीचे लगाना है नीचे लगा दो, कोई इशू नहीं है। करें बेटा आगे एक एग्जांपल करें? Yes, sir. डेफिनेशन बेटा सभी को क्लियर हो गई ना अब? ओके, सबसे छोटे वाला एनकोडर बनाते हैं। वेल ऑब्वियसली सबसे छोटा 2 to 1 एनकोडर होता है, बट ऑब्वियसली दैट डज नॉट सर्व आवर पर्पस, सो हम 4 to 2 वाला बनाएंगे। तो 4 to 2 एनकोडर। ठीक है, इसको आप बेसिकली डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर, तो 2 बिट बाइनरी इनकोडर भी कह सकते हो। वो कैसे, वो अभी बताता हूँ आपको। देखो 4 to 2 इनकोडर है बेटा, कितनी इनपुट होंगी बोलो? 4. ठीक है, पहली चीज ये इनपुट को रिप्रेजेंट करेगी, ये आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगी। 4 इनपुट होंगी, इनपुट 0, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3 एंड एनेबल। और 2 आउटपुट होंगी, B0, B1, यहाँ लिखेंगे 4 to 2 इनकोडर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. यहाँ तक ओके? ओके, अब बेटा इसकी वर्किंग समझो।
बड़े ध्यान से अब सुनना। इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं पहले, देन इसकी वर्किंग ज्यादा बेटर तरीके से पता लगे। अगेन कंप्रेस्ड ट्रूथ टेबल ही बनेगा। सबसे पहले एनेबल, ठीक है, आपका आई नॉट, आई वन, आई टू, आई थ्री, D1 एंड D0। और ये हमेशा इसी ऑर्डर में लिखना है, बनाने में बहुत आसानी होगी। तो मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो बेटा इनेबल नहीं है तो जो मर्जी इनपुट दो, आउटपुट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इनेबल ही नहीं है तो जो मर्जी आता हो आउटपुट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके काम का नहीं है। अब इनेबल 1 होगा तो क्या होगा, तो देखो बेटा, लेट से एक एक बात बेटा आपको मैंने बताई थी डेफिनेशन में कि जो इनकोडर होता है उसमें एक टाइम में एक ही इनपुट एक टाइम में एक ही इनपुट सेट टू सेट होती है, मतलब हाई होती है। ठीक है, सेट होना, हाई होना, 1 होना, ट्रू होना सेम बात है। तो एक ही इनपुट सेट करते हैं हम हाई, तो मतलब अगर आई नॉट 1 होगा तो ऑब्वियसली ये सारी 0 होंगी, है ना, ऐसा ही होगा। और अगर ये 1 होगी तो बाकी सारी 0 होंगी, ये 1 होगी तो बाकी सारी 0 होंगी। ठीक है, एक टाइम पर एक इनपुट आपकी सेट होगी। इज दैट ओके? और हाँ, यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन आएगा, जब आपका एनेबल 1 और सारी की सारी इनपुट 0 हो जाए तब भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं निकल के आएगा, क्योंकि कोई इनपुट दे ही नहीं रहे हैं हम, सभी कोई 0 दे रहे हैं, किसी को भी सेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बना लेना, लेकिन ऑब्वियसली कम यूज होता है, हम कोई ना कोई इनपुट सेट करते ही करते हैं। तो यहाँ बेटा बड़े ध्यान से देखो, आप यहाँ 4 कॉम्बिनेशन देख रहे हो, इनपुट 0, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3। अब इनका मैं सेम जैसे ट्रूथ टेबल आप बनाते थे नॉर्मल, लेकिन इस बार आउटपुट वाला कर रहे हैं, 0 1 0 1 डबल 0 डबल 1। इसके नीचे नीचे का देखो आप, तो यहाँ पर बेटा आई नॉट लिख रहे हो आप। नॉट बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है आपको पता है ना? जब सिलेक्शन लाइन था आपकी, मान लो ये 2 होती थी, आप ऐसे लिखते थे 0 1 0 1 0 0 1। ये 0 को रिप्रेजेंट करता था, ये 1 को रिप्रेजेंट करता था, ये 2 को करता था, ये 3 को करता था, ऐसे ही होता था, ऐसे ही होता था। Yes, sir. इसके Yes, बेस sir. पे आप इनपुट लाइन सेलेक्ट करते थे मल्टीप्लेक्सर में, है ना? यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर लेट से ये 0 वाली सिलेक्ट हुई है ना, अब आपको ये दिया हुआ है और इससे उल्टा आपने ये फाइंड आउट करना है कि 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, किस कॉम्बिनेशन को। तो 0 करता है 0 0 को रिप्रेजेंट करता है, तो आपने यहाँ 0 0 लिख दिया। अब I1 है, I1 किस कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, 0 1 को, तो यहाँ आपने 0 और 1 लिख दिया। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये यहाँ पर D1 और यहाँ पर D0 लिखना।
आया बेटा समझ कुछ? और भी इलेबोरेट करता हूं मैं अभी, बट यहाँ तक कुछ आपके मन के डाउट्स हैं वो पहले बोलो। दो बातें हो सकती हैं बेटा, या तो पूरा आ गया समझ, या बिल्कुल ब्लैंक सर हो एक गया। बार रिपीट कर दो, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, कहाँ से बेटा? कहाँ से बेटा? कहाँ से बेटा रिपीट करना है? सर ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल से। ओके, वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम बेटा, पूरा नहीं होगा ये, तो अगर लेक्चर मीटिंग ऑफ हो जाती है तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल। तो अब मैं अब रिपीट तो कर रहा हूँ बेटा, लेकिन डिस्कनेक्ट हो जाएगा बीच में, ठीक है, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। पहले तो इनेबल 0 होगा, तो कोई भी इनपुट हो आउटपुट नहीं आने वाली है। अब इनेबल 1 कर देते हैं, लेकिन कोई इनपुट नहीं देते हैं अगर हम, तब भी कोई आउटपुट नहीं आने वाली हमारी, ठीक है। ये दो अलग कॉम्बिनेशन हमने रख दी है, पहले तो ये। उसके बाद बेटा आपके डेफिनेशन में हम कहते थे ना कि, आपकी डेफिनेशन में हम कहते थे कि जब इनेबल सेट हो जाता है, और एनकोडर की डेफिनेशन में हम कहते थे कि एक ही इनपुट आपकी सेट हो सकती है, एक ही इनपुट आपकी सेट हो सकती है बेटा। ओके बेटा, टाइम्स आप इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलते हैं, ठीक है। Yes, sir.